हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि गोकू और टोरीबोट आपस में मिलते हैं और वो डार्क सेन के खिलाफ प्लान बनाते हैं। इसके बाद डार्क सेन यामचा को अर्थ पर वापस भेज देता है, जहां पर वेजिटा को यामचा पर शक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन गोकू से मिलने के लिए अर्थ पर आ चुका होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप तक वीडियो रोज पहुंचती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है डार्क सेन से और वो टोरीबोट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसी वक्त टोरीबोट के अंदर से टोरी बाहर आता है और वो डार्क सेन की एनर्जी को रोक देता है। टोरीबोट कहता है, तुमने मुझ पर हमला किया, और तभी टोरी डार्क सेन को वहीं पर कैद कर देता है। डार्क सेन कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? टोरीबोट कहता है, तुम्हें मुझ पर हमला नहीं करना चाहिए था। डार्क सेन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे फंसाने के बाद तुम खुद यहाँ से बाहर आ पाओगे? इस पर टोरीबोट कहता है, मेरी चिंता मत करो टोकाजू। और तभी टोकाजू बाहर से आता है और इसके बाद टोरीबोट से चला जाता है। और अब टोकाजू टोरीबोट को वहां से बाहर निकाल देता है और डार्क सेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम बहुत धोखेबाज हो। टोरीबोट कहता है, तुम जैसा विलन मुझे अपने जाल में कभी नहीं फंसा सकता है। डार्क सेन कहता है, फंसाऊंगा ही नहीं, मैं तुम्हें खत्म भी करूंगा और तुम्हें खत्म करके तुम्हारी भी जगह मैं ही लूंगा। टोरीबोट कहता है, मेरी जगह तुम तो क्या कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि मैं टोरीबोट हूँ। इसके बाद टोरीबोट वहाँ से चले जाता है। डार्क सेन कहता है, तुमने ये क्या किया टोरीबोट? इसके बाद डार्क सेन अपनी पावर बढ़ाने लगता है और वो टोरीबोट की एनर्जी को ब्रेक करने लगता है, मगर डार्क सेन ऐसा नहीं कर पाता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और अब टोरीबोट गोकू से मिलता है। गोकू कहता है, टोरीबोट आप बहुत ही जल्दी आ गए। टोरीबोट कहता है, मैं किसी काम में इतना समय नहीं लगाता हूँ। अब ये सुनकर गोकू खुश हो जाता है और कहता है, क्या आपने काम कर दिया? टोरीबोट कहता है, हाँ गोकू, मगर उससे पहले मेरी बात सुन लो। अगर तुम ड्रिप फॉर्म में आते हो तो वो बाहर आ जाएगा। गोकू कहता है, ओह हाँ, मुझे ये याद है। टोरीबोट कहता है, गोकू अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मुझे क्या करना होगा? टोरीबोट कहते हैं, गोकू तुम बदले नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें होली पावर्स अचीव करनी है। गोकू कहता है, ओह हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था, लेकिन आप मुझे थोड़ा आइडिया तो दो कि मैं किस तरह से उस होली पावर को अचीव करूंगा। टोरीबोट कहता है, ये तो मैं भी नहीं जानता गोकू, क्योंकि ट्रू गॉड हमारे कॉस्मोस के अंडर में नहीं आते हैं, वो तो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। गोकू अब थोड़ा हैरान होता है और कहता है, लेकिन मैं ये कैसे करूंगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद सीन जाता है यामचा पर और वो कहता है, वेजिटा प्लीज यार मुझे छोड़ दो। यामचा कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, अगर मैंने कुछ भी बोला तो तुम सब मारे जाओगे। ये सुनकर वेजिटा, विश और बीरस शॉक हो जाते हैं। बीरस कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? वेजिटा इसको यहाँ से बाहर करो। विश कहता है, पहले हमें यामचा की बात सुननी चाहिए। तभी वेजिटा कहता है, नहीं विश, अब हमें इसकी बात नहीं सुननी, अगर हम इसकी सुनेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। विश कहता है, तो लॉर्ड वेजिटा अब हमें क्या करना चाहिए? वेजिटा कहता है, मुझे लग रहा है कि उसने यामचा के अंदर एक प्लाट सेट कर रखा है, जिससे यामचा कुछ भी उसके बारे में बताएगा तो हम पर काफी खतरनाक धमाका हो जाएगा। बीरस कहता है, तो इसकी ये चाल है। वेजिटा कहता है, अब मैं समझा कि यामचा हमें क्यों नहीं बता रहा था। थैंक्स यामचा, तुमने हम सब के बारे में सोचा। यामचा कहता है, वेजिटा अब तो मुझे जाने दो। वेजिटा कहता है, नहीं, तुम्हें अर्थ भेजकर मैं सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। यामचा कहता है, तो तुम मुझे यहाँ रखोगे? बीरस कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, यामचा यहाँ पर नहीं रुकेगा। वेजिटा बोलता है, वेश यामचा को किसी दूसरे प्लेनेट पर छोड़ के आओ और वहाँ इसे खाना देते रहना।
ये सुनकर यामचा शॉक होता है और बोलता है, वेजिटा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं अर्थ ही जाना चाहता हूँ, मेरे लोग वहीं पर हैं। वेजिटा कहता है, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तुम्हें वहीं रहना होगा। यामचा कहता है, वेजिटा मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। वेजिटा कहता है, वेज ले जाओ इसे। इसके बाद सीन जाता है अर्थ पर। टोपो कहता है, मार्गरीता अब तुम जा सकती हो, और अब मार्गरीता वहाँ से चली जाती है। जिरेन कहता है, टोपो गोकू अभी तक आया नहीं। टोपो कहता है, लगता है उसे हमारी की महसूस नहीं हुई। जिरेन कहता है, ओह ऐसा है, और तभी जिरेन अपनी हल्की सी की को बढ़ाता है। तभी हम देखते हैं पिकोलो को, और वो कहता है, ये की काफी अलग लग रही है, जाकर देखना होगा। जिरेन कहता है, क्या बात है, कोई भी नहीं आया। टोपो बोलता है, लगता है तुम्हें और थोड़ी ज्यादा की बढ़ानी चाहिए। जिरेन कहता है, ठीक है। अब जिरेन थोड़ी की और बढ़ाता है। पिकोलो बोलता है, ये की अचानक से बढ़ कैसे गई, और अब पिकोलो तेजी से उनकी तरफ जा रहा होता है। जिरेन कहता है, अभी भी कोई नहीं आया। टोपो कहता है, लगता है कि गोकू यहाँ पर है ही नहीं। तभी पिकोलो वहाँ आ जाता है और कहता है, रुक जाओ वहीं पर। तभी जिरेन कहता है, ये तो गोकू का दोस्त है, क्या नाम था इसका? टोपो कहता है, हाँ मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है, इसका नाम कुछ पिका से रिलेटेड था। जिरेन कहता है, क्या कहीं तुम पिकाचू तो नहीं बोल रहे हो? टोपो कहता है, नहीं वो तो मेरा फेवरेट है, ये वो नहीं हो सकता है। पिकोलो कहता है, तुम यूनिवर्स 11 वालों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिरेन कहता है, हम गोकू से मिलने के लिए आए हैं, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? पिकोलो कहता है, मेरा नाम पिकोलो है। तभी टोपो कहता है, हाँ पिकोलो अब याद आया। पिकोलो कहता है, कहो क्या काम है तुम्हें गोकू से? जिरेन कहता है, काम तो कोई नहीं है, बट हम मुझसे मिलना चाहते हैं। पिकोलो अब मन में सोचता है, नहीं मैं इन्हें ऐसे ही गोकू का पता नहीं बता सकता हूँ, क्या पता ये लोग कुछ सोच कर आए हो। टोपो कहता है, क्या सोच रहे हो पिकोलो, हमें गोकू के पास ले चलो। पिकोलो कहता है, गोकू यहाँ पर नहीं है, तुम मुझे काम बता दो, मैं उस तक तुम्हारा मैसेज दे दूंगा। जिरेन कहता है, तुम समझे नहीं, हम कोई मैसेज देने इतनी दूर नहीं आए हैं, हमें गोकू से मिलना है बस। तभी पिकोलो कहता है, तो तुम ही बता दो कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। जिरेन अब थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? पिकोलो कहता है, जिरेन मुझे तुम लोगों के इरादे सही नहीं लग रहे हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि वापस चले जाओ। तभी टोपो कहता है, तुम कौन होते हो हमें यहाँ से जाने के लिए कहने वाले? पिकोलो कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सख्ती से पेश आऊँ, तो प्लीज चले जाओ। जिरेन को अब गुस्सा आने लगता है और वो टोपो से कहता है, टोपो मुझे ये मटर का कीड़ा गुस्सा दिला रहा है। टोपो कहता है, तुम शांत रहो जिरेन, मैं इससे बात करता हूँ। पिकोलो कहता है, लगता है कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, और अब पिकोलो अपनी एनर्जी चार्ज करता है। जिरेन कहता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो पिकोलो, ऐसा मत करो। पिकोलो कहता है, तुमने मुझे मजबूर किया है। लेकिन तभी गोकू पिकोलो के सामने आ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो पिकोलो? पिकोलो कहता है, गोकू पीछे हटो, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने आए हैं। ये सुनकर जिरेन एंग्री हो जाता है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है, झूठ मत बोलो। वाह! और तभी अचानक से जिरेन के अंदर से वो इविल डुअर बाहर आ जाता है। अब सीन जाता है डार्क सेन पर, और वो कहता है, सही टाइम पर तुम बाहर हो डुअर, अब इनका सफाया कर दो।